देखिए, हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देखो, इंटीग्रल आपने पढ़ा, डेफिनेट इंटीग्रल आपने पढ़ा, ठीक है। उसको अप्लाई करने का एक तरीका आपने पढ़ा, एरिया ऑफ द सॉलिड पढ़ा है ना, एरिया वर्क डन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हम वहाँ जा नहीं रहे हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन को निकालने के कई तरीके हैं। एक आपका स्लाइसिंग मेथड है, एक आपका डिस्क मेथड है, एक वॉशर मेथड है। नाम देखने से लग रहा है अरे दादर दादा क्या मेथड है, ठीक है। अच्छा, इसमें यूएस में टेम्परेचर कितना है आपके यहाँ? यूएस का टेम्परेचर कितना है? आप इंडिया, अच्छा आप इंडिया में ही हैं आप, मतलब अच्छा समर वेकेशन में आए। चलिए हम लोग इंडिया खेल रहे हैं, वेरी गुड। देखिए, ये स्लाइस का मतलब क्या होता है, जरा मेथड देखिएगा। हमने कहा वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग, स्लाइस का मतलब क्या होता है? स्लाइस का मतलब क्या होता है? लगता ना कि एक स्लाइस आप निकाल लेते हैं जैसे कोई चीज़ का, है ना। ज़रा समझिएगा, जैसे मैं आप ज़रा प्रैक्टिकली समझिएगा, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा कि भाई ये एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, क्या है ये सॉलिड है, ठीक है। और इस सॉलिड का वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम बताइए कहाँ कितना है, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वॉल्यूम निकालना है, यानी x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू बी तक का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के बहुत सारे फार्मूले हमारे पास हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकालना जानते हैं, हम कोन का वॉल्यूम निकालना जानते हैं, हम बहुत निकालना जानते हैं, लेकिन वो एक रेगुलर शेप वाले फिगर्स हैं, ये तो इरेगुलर शेप वाला हुआ जा करके, ठीक है। ज़रा समझिएगा, अब यहाँ प्रैक्टिकली क्या लगता है। जैसे आप एक सिलेंडर ले लीजिएगा, कुछ सिलेंडर टाइप का ही हम करेंगे। सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सिलेंडर का बेस कैसा होता है? नहीं, ऐसा थोड़ी है। अब ज़रा प्रैक्टिकली समझिएगा, मैं एक पेन ले रहा हूं अपना, ठीक है, और ये इस उंगली के चारों ओर ऐसे रोटेट कर रहा हूं। अब बताइए, पेन हमेशा उंगली के पैरेलल है, लेकिन बताइए पेन का जो बेस है वो सर्कुलर है? अरे नहीं भाई, देखो पेन को कैसे हिला रहा हूं। हाँ, नहीं भाई, बाउंड्री सब हम बेस की बात कर रहे हैं ना। बेस आपका बताइए ऐसे सर्कुलर है। आप प्रैक्टिकली समझिए, दूसरी तरीके समझिए। आप भी सेंटर में खड़े हो जाइए और अगल बगल कोई गरबा कर रहा हो, आपकी तरफ ऐसे ऐसे ताली बजा करके चारों तरफ घूम रहा हो, तो चारों तरफ घूमेगा तो वो आपके पैरेलल है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन उसके जो कदम हैं वो जरूरी है कि क्या सर्कुलर पाथ में ही चले। यानी इसका बेस जो है ना वो किसी भी शेप का हो सकता है, ये किसी भी शेप का बेस हो सकता है। ज़्यादा ये मैं वाइब्रेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा खतरनाक टाइप का बन गया है। तो यानी कि ये बेस जो है ऐसे हो सकता है सिलेंडर, ये ऐसे हो सकता है ना। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है एरिया बेस इंटू हाइट, एरिया बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो क्या आप बेस का एरिया निकाल सकते हैं यहां पर? तो बेस का एरिया निकालने में दिक्कत हो रही है यहां पर, ठीक है। तो कुछ कुल मिलाकर के हमको ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट यहां यूज करना है, ठीक है। अब जरा इसका तरीका समझिएगा, हम करेंगे क्या इसमें। हम इसमें क्या करेंगे, एक बहुत पतली सी स्लाइस काट लेंगे, ठीक है। एक पतली सी हमने स्लाइस काट लिया, लगभग ये सर्कुलर शेप दे देगी वहां पर, उस जगह पर, ठीक है, उस जगह पर सर्कुलर शेप दे देगी। प्रैक्टिकली समझिएगा कि आप एक आलू ले लीजिए, वैसे बीच से काट दीजिएगा। उस स्लाइस, आलू उटपटांग शेप की है, लेकिन मैं उस जगह की बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये हमने स्लाइस काटी और ये x बराबर a है, इसको यहाँ पर हमने मान लिया xk-1 ये दूरी है, xk-1 ये पॉइंट है, ठीक है। और इसका एरिया कितना हो गया? a हो गया।
इसका एरिया कितना है, ए हो गया। अब बताओ अगर मैं स्लाइस यहां से काटता तो एरिया कम हो रहा है कि उतना ही है? नहीं, बढ़ेगा घटेगा वाली बात नहीं कर रहे हैं। बढ़ेगा घटेगा कैसे आप कह सकते हैं? अब यहां काट रहे हैं, बढ़ रहा है क्या एरिया? बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है ना। नहीं, हम उससे मतलब नहीं है, एरिया वही है कि चेंज हो रहा है। यानी हम कहेंगे कि एरिया इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, कह सकते हैं। एरिया एक्स का फंक्शन है, एक्स के रेस्पेक्ट में एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसका एरिया कुछ भी है, थोड़ी फिर चेंज हो रहा है, आप कह रहे हो ना, तो थोड़ी देर तक तो एक्स ए रहा होगा, थोड़ी देर तक मान लेते हैं, 1-8 मिलीमीटर तक, कह सकते नहीं कह सकते हैं। तो हमने कहा यहां तक एरिया, इसका हमने पॉइंट ले लिया एक्स के, यहां तक सेम है। हो सकता है, नहीं हो सकता है? ये भाई प्रैक्टिकली समझिएगा, ये एरिया कुछ है, बगल में कुछ है, लेकिन थोड़ी दूर तक माइक्रो सेंटीमीटर तक कुछ सेम रहा होगा, नहीं रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जरा इस शेप को देखिए। आपने ये वाला स्लाइस लिया है, हल्का सा सर्कुलर मान लिया है, और थोड़ी दूर तक एक और स्लाइस लिया है। ये कैसा शेप बना है? ये सिलेंडर बना कि नहीं बना? तो इसका एरिया आपका a इंटू एक्स हो गया। अच्छा, इसकी कुछ मोटाई होगी, नहीं होगी? ये इसकी कुछ मोटाई होगी ना, हाइट। तो अगर इस मोटाई को हम dx मान लें तो ax इंटू डी एक्स कर दें, तो क्या इसका वॉल्यूम नहीं निकल आएगा? dv निकलेगा, नहीं निकलेगा? समझ के करोगे तो समझ में आ जाएगा बहुत। आपकी बुक में जो, हाँ, ये 3D फिगर है आपका, आलू है रखी हुई है आपके सामने, ये पाइनएप्पल रखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। ये उटपटांग शेप का कोई भी रखा हुआ है, ये आपका कुकुम्बर रखा हुआ है आपके सामने। कुकुम्बर खीरा कहते हैं ना। नहीं, लगभग हमने सर्कल की बात नहीं की, हमने उसका एक दिखा दिया सर्कुलर टाइप का, हमने एरिया उसका ए माना है। हमने ये नहीं कहा सर्कल होता तो हम पाई आर स्क्वायर लिख देते। अगर ये सर्कुलर होता तो ये मैं इसका रेडियस ले लेता ना, कुछ हम रेडियस नहीं लिए, इसका मतलब ये सर्कुलर नहीं है, इसका कुछ एरिया है। लेकिन ये जरूर है कि ये सिलेंडर टाइप का लग रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप आलू की एक स्लाइस काटिए और एक और स्लाइस की कुछ मोटाई होगी, नहीं होगी? जैसे चिप्स खाते हैं ना, चिप्स, तो चिप्स कुछ तो मोटा होता होगा ना। तो ये उसका एरिया है, तो सरफेस का है, और ये उसकी मोटाई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर एक स्लाइस आप काट दीजिएगा, एक स्लाइस और काटिए, फिर एक स्लाइस काटिए, फिर एक स्लाइस काटिए, फिर एक स्लाइस, ऐसे काटिए, और सभी स्लाइस को उठा के क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। यानी कि जो इंटरवल है आपका, इंटरवल ए कामा बी है आपका, इज ब्रोकन इंटू n सब इंटरवल, इसको हमने n सब इंटरवल में जो है ब्रेक कर दिया। वो इंटरवल आपके कैसे हो सकते हैं? x0 हो सकता है, x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, और लास्ट में xn है। xn b के बराबर है और x0 आपका a के बराबर है, ठीक है। और ये कह रही है डिस्टेंस के साथ साथ ये डिस्टेंस बढ़ रही है। ओरिजिन से आप नाप रहे हो तो हम ये कहेंगे x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन अप टू लेस देन, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इन सभी स्लैब्स के बीच का जो एरिया है, ये वॉल्यूम आ गया, इनको सबको ऐड कर दूं, मतलब हमने क्या किया, n स्लाइसेस से काट ली उठा करके, वी कट द n स्लाइसेस, ठीक है। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम निकालना चाहें, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलिंड्रिकल सॉलिड्स, ये एक सिलिंड्रिकल सॉलिड हुआ ना, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलिंड्रिकल सॉलिड है, स्मॉल सिलिंड्रिकल सॉलिड है ना, स्मॉल, बहुत वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल न कहिए, वेरी स्मॉल कह सकते हैं इसको आप। अब भाई जब कैलकुलस करते हैं और dx लिखते हैं तो आप यही कहते हो वेरी 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 स्मॉल। तो अगर हम ये निकालना चाहें कि वॉल्यूम ऑफ इंटायर दिस बॉडी कहें, जो भी आप कहें, सॉलिड कहें,
तो वॉल्यूम ऑफ इंटायर सॉलिड कहें V, तो हम क्या करेंगे, इनको सबको उठा के ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं जानबूझ करके, इसमें ए एक्स के लिखे दे रहे हैं और यहाँ डी एक्स के लिखे दे रहे हैं। एक केथ सॉलिड है इसलिए एक्स के लिखे दे रहे हैं, और यहाँ वॉल्यूम में लिखेंगे सिग्मा ए एक्स के। एक्स के जो ब्रैकेट में लिखा है ए इज द फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि वो केथ सॉलिड है, केथ स्लाइस है, इसलिए हमने एक्स के यूज किया यहाँ पर, इंटू डी एक्स के, और के वेरिंग फ्रॉम 1 to n। इस प्रकार के सम की जो परिकल्पना है, जो सोचा था, ही वाज मिस्टर रीमान, इसलिए दिस इज रीमान सम। इसको क्या कहते हैं, रीमान सम, RIEMANN, रीमान सम। आगे चल के बड़े क्लासेस में रीमान इंटीग्रल भी है, रीमान साहब ने इसको इंटीग्रल में समझाया था। ठीक है, अब हम इस रीमान सम को इंटीग्रल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब जरा समझिएगा, आपका जो सॉलिड है, आप बुक में देखेंगे, आपकी बुक में जो बना है फिगर, वो हड्डी टाइप को बना दिया उन्होंने, जैसे कुत्ते हड्डी नहीं खाते हैं, वो हड्डी दिखाई जाती है। अगर आपके पास बुक सामने हो तो देखेंगे उसमें हड्डी बनी हुई है। फिगर नंबर तो हमने नहीं लिखा है, उसको सामने देख लीजिएगा, वो उसमें हड्डी बनी हुई है। वो इतना फिगर, चूंकि 3D फिगर बनते हैं तो वो बोर्ड में बन नहीं पाता है ना। देखो, जब आप ये कह रहे हो कि ये ऐसे चेंज हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये मैं ऐसे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपने ये वाला स्लाइस लिया, इसके जस्ट बाद वाले स्लाइस की एरिया चेंज हो गई, घट गई, बढ़ गई, अलग की बात है ना। लेकिन अभी हमने कहा कि जिस स्लाइस को आप काट रहे हो उसके थोड़ी मिलीमीटर, माइक्रो सेंटीमीटर डिस्टेंस पर तो एरिया सेम रही होगी ना। तो हम क्या करेंगे, इसके हम इनफाइनाइट स्लाइसेस कर देंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट में जो होता है, ये जो थिकनेस हो जाएगी बहुत स्मॉल हो जाएगी, उस थिकनेस को हम dx मान लेंगे। ठीक है, ये है dx, लेकिन हम इनफाइनाइट सब इसके स्लाइस कर देंगे। तो आप लिखेंगे दिस रीमान सम इज कन्वर्ट टू डेफिनेट इंटीग्रल, दिस रीमान सम इज कन्वर्टेड टू डेफिनेट इंटीग्रल। कैसे करेंगे, ये विजिबल है ना, बाई टेकिंग n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हम n को इन्फिनिटी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, लिखा वही जाएगा, इसको रब कर देते हैं। इसको वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग, इसका टॉपिक का नाम ही है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आपको वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग नाम करके आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा, वॉल्यूम को ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा k वैरिंग फ्रॉम 1 to n a x k इंटू डी एक्स के, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, और आपकी वैल्यू a से b तक गई है, a से b तक गई है, ये a लिखा जाएगा जो कि x का फंक्शन है, यहाँ पर dx लिखा जाएगा। ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला हम पहुंचना चाहते थे, जहां पर हम पहुंच गए। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में x लिखा है वो a इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब जो स्लाइस की एरिया आप ले रहे हो, जिस स्लाइस को काट रहे हो, वो x का फंक्शन है, x के साथ साथ ये एरिया चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। n इन्फिनिटी यहां से कोई मतलब नहीं है, हमने क्या कहा, जो स्लाइस काटे गए हैं वो इन्फिनिटी काटे गए। मतलब इन्फिनिटी करने से क्या होता है, स्लाइस का जो थिकनेस है ना वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब जिस स्लाइस को काट रहे हैं उसका जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो भाई देखो, अगर वॉल्यूम निकालोगे स्लाइस की कुछ मोटाई होगी ना, तो इधर के स्लाइस जो ये लिख रहे हो, ये मोटाई जो बीच की आप ले रहे हो, इसका एरिया चेंज नहीं हो रहा है, ये मान के हम चल रहे हैं। ठीक है, मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं, उसमें स्लाइस के फॉर्म में ही है। आपका के बुक में एग्जाम्पल है, पेज नंबर 316 में है आपके। अब पेज नंबर 316 वो पीडीएफ का पेज नंबर है या बुक का है, ये ध्यान नहीं दिया हमने। लगता पीडीएफ का पेज 316 नहीं, वो पीडीएफ का है कि वो बुक का है। हाँ, नहीं बुक में है, लेकिन वो पेज नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल 1 में लेता हूं इसका।
अच्छा एग्जाम्पल 1 लेता हूँ, ये 316 पेज शायद है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लिखा है अ पिरामिड, पढ़िए आप क्या लिखा है, कुछ गद्दा लिखा, हाँ ठीक है। अ पिरामिड 3 मीटर हाई हैज अ स्क्वायर बेस is 3 meter on a side. The cross section of a pyramid is perpendicular to the altitude x meter down from the vertex in a square x meter on a side. Find the volume of the pyramid. बड़ा टफ लग रहा होगा पढ़ने से। आपने पिरामिड देखा होगा ना, डायग्राम बनाइएगा ना, बुक का डायग्राम हम बनाएंगे, मैं कुछ समझाने के लिए बना रहा हूँ। देखो पिरामिड में मान लिया ये आपका बेस कुछ ऐसा है, स्क्वायर बेस ऐसे है, ठीक है, ये स्क्वायर बेस है। आप प्रैक्टिकली समझिएगा, आप अपना कमरे का फर्श आपका पिरामिड का बेस हो गया, ठीक है। और सुनिए ध्यान से, जहां पर पंखा लगा है ये उसका वर्टेक्स हो गया। अब कमरे के चारों किनारों को उठा करके ऐसे जोड़ दीजिए, ये बन गया पिरामिड, ठीक है। ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे एक दीवार ले जाएंगे, एक ऐसे ले जाएंगे, ऐसे दीवार ऐसे ढक दीजिए। पहले चारों किनारों को जोड़िए और बीच में फिलिंग कर दीजिए उसके। तो एक ये दीवार, एक ये किनारा जुड़ा, एक ये किनारा जुड़ा, और बीच में आपने ऐसे एक प्लाई फिल कर दी, ठीक है भाई। 2 ऐसे लिए आपने, ऐसे जोड़ दिया जा करके, ठीक है, और बीच में फिलिंग कर दो, तो कुछ पिरामिड इस प्रकार से बनेगा। ऐसे बनेगा, सही कह रहा हूं ना मैं। अब मान लिया पिरामिड का बेस हेक्सागोनल होता तो हम बेस ऐसे बनाते, हेक्सागोन ऐसे बनाते, ऐसे हेक्सागोन बनाते, और इसके 6 किनारों से ऐसे जोड़ देते उठा करके, ठीक है, ऐसे। तो कहीं पर भी आप देखोगे तो हेक्सागोनल ही बनेगा आपका। समझ में आ गई बात डायग्राम की। अब आपकी बुक का डायग्राम हम लेते हैं केवल पिरामिड समझाने के लिए, क्योंकि पिरामिड छोटे क्लासेस में हमको पढ़ाया नहीं गया। हम लोगों को तो पढ़ाया गया है पिरामिड के बारे में, लेकिन आप लोगों के सब समय में सिलेबस से हट गया था, ठीक है। देखिए कुल मिलाकर के ये पिरामिड का ये बेस है, ऐसे ये बेस उसका स्क्वायर है, लेकिन हम 3D के हिसाब से बना रहे हैं, इसलिए हमारा ऐसे बन रहा है। बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा नहीं। और ये आपकी छत का जो वर्टेक्स हम बता रहे हैं ना, यहाँ से आपने ये जोड़ा, 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 और इस पिरामिड की टोटल जो हाइट है वो 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। ये इसका समझ में आ गई बात। ये आपका मैं वो ओरिजिन से जोड़े दे रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई। और ये जो आपने स्क्वायर लिया है इसका साइड भी 3 मीटर है। तो अब प्रॉब्लम ये बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या एरिया सेम है? तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्लाइस ली, ये एक स्लाइस ली, बुक में ली हुई है, ठीक है, और इसकी साइड हमने मान ली x है, ठीक है। तो अब बताओ इस स्लाइस का एरिया क्या होगा, यानी इसको क्रॉस सेक्शन कहेंगे आप। क्रॉस सेक्शन जानते हो ना, जैसे इस पेन को हम बीच से काट दें तो ये क्रॉस सेक्शन होता है। तो अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, जो कि x का फंक्शन है, वो x स्क्वायर है। अच्छा, जैसे ही इससे आप दूर हटोगे एरिया सेम होगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, थोड़ी देर तक तो सेम रहेगी, 1-8 मिलीमीटर तक, तो वो हम dx मान लेते हैं। हम बना नहीं रहे कि मान लेते हैं dx है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालेंगे, अब हमको टॉपिक नहीं पढ़ाना है ना, जब वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालेंगे, पिरामिड v बराबर, तो हम क्या करेंगे, ax dx, ठीक है। कहां से कहां तक हम जा रहे हैं, 0 से लेकर के 3 तक जा रहे हैं, तो 0 से 3 तक जा रहे हैं। अब देखो कभी कभी ये बदतमीजी कर देते हैं, सावधान। अगर आपने इस ओरिजिन को यहां ना बना करके यहां बनाया होता, इधर देखिए, ओरिजिन को यहां बनाया होता और ये डिस्टेंस a होती, तो a से लेकर के a+3 तक जाते आप, ठीक। वो a कैंसिल हो जाता, अलग की बात है, a आ भी सकता है। फिलहाल हम ओरिजिन को वहीं बना रहे हैं जहां बुक में बनाया गया है, ठीक है। तो आप यहां रखो 0 से 3, ये है आपका x स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेट कर दो, क्या फॉर्मूला होगा इंटीग्रल, x³/3
लिमिट रखने का तरीका 0 to 3, लिमिट सॉल्व करना आपको आता है, क्या हो जाएगा 3 त्रिकोण 27/3 यानी कि 9 मीटर क्यूब, क्योंकि साइड मीटर में लिखी हुई है इसलिए हम इसका जो फॉर्मूला हम मीटर क्यूब लेते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन स्लाइस मेथड। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक।